तू थक गया ना? हर बार उसके मैसेज का इंतजार करते करते, हर बार उसके ऑनलाइन आने की नोटिफिकेशन देखते देखते, हर बार सोचते हुए कि शायद इस बार वो तुझसे बात करेगी, पर वो कभी नहीं करती। क्यों? क्योंकि तुझे जरूरत है उसकी और उसे जरूरत नहीं है तेरी। तू उसके लिए सब कुछ छोड़ देता है, अपने दोस्तों को, अपने टाइम को, अपनी नींद को, पर वो तुझे एक सीन के बाद भी रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझती और तू फिर भी उसी इंतजार में बैठा रहता है। तू अपने इमोशंस को जस्टिफाई करता है, प्यार है यार, छोड़ नहीं सकता। पर सच्चाई ये है भाई, तू गुलाम बन चुका है, इमोशनल गुलाम, उस इंसान का जो तुझे सीरियस ही नहीं लेता। अब सोच, अगर तू आज मर जाए, क्या वो तेरे फ्यूनरल पर आएगी? क्या वो तेरे लिए रोएगी भी? नहीं ना? तो फिर क्यों तू उसके हर इमोजी, हर रिप्लाई, हर सीन के लिए अपनी सेल्फ वर्थ को गिरा रहा है? एक वक्त आता है जब आदमी को खुद को बचाना होता है। तू सिर्फ प्यार नहीं कर रहा, तू खुद को मार रहा है धीरे धीरे। हर उस दिन जब तू अपने आप को अनदेखा करता है सिर्फ उसे इंप्रेस करने के लिए। पर अब बस, अब टाइम है खुद के पीछे भागने का, न कि उसके पीछे। अब टाइम है उसे इग्नोर करने का। और सुन, जब तू किसी लड़की को इग्नोर करता है, तू सिर्फ उसे नहीं बल्कि अपनी कमजोरी को छोड़ता है। तू पावरफुल तभी बनेगा जब तुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। आज से खुद के लिए जी, किसी की अटेंशन, वैलिडेशन या अप्रूवल के लिए नहीं, बल्कि अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू और अपने लेवल के लिए। क्योंकि जब तू अपना लेवल बनाता है तो वही लोग जो तुझे इग्नोर करते थे तेरे पीछे दौड़ते हैं। वेलकम टू योर राइज। अब खेल पलटेगा। पहला फायदा, तुम दोबारा इमोशनल कंट्रोल हासिल करते हो। सोच, किसी को इतना प्यार देना कि खुद को भूल जाना और फिर उसी इंसान से सबसे ज्यादा टूट जाना। क्यों? क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी की रिमोट दे दी थी। वो जब चाहे तुम्हें खुश कर सकती थी और जब चाहे एक सीन से तुम्हें अंदर तक जला सकती थी। ये कंट्रोल तुमने खुद उसके हाथ में दिया था। लेकिन अब ये कंट्रोल वापस लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब तक तुम्हारे इमोशंस उसके एक्शंस पर डिपेंड करेंगे तब तक तुम खुद के मालिक नहीं, तुम उसके गुलाम हो। जब कोई इंसान हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो हमें अपने इशारों पर नचाता है। वो बात करे तो हम मुस्कुराएं, वो बात बंद करे तो हम टूट जाएं, और सबसे खतरनाक बात, हमें खुद को ही समझ नहीं आता कि हम ये सब क्यों सह रहे हैं। इमोशनल कंट्रोल खोना यानी खुद की रिस्पेक्ट खोना। पर जब तुम उसे इग्नोर करना शुरू करते हो, तब तुम एक चीज वापस हासिल करते हो, जिसका नाम है इमोशनल फ्रीडम। अब सोचो, वो लड़की जिसे तुम रोज मैसेज करते थे, हर स्टोरी देखते थे, हर कॉल का इंतजार करते थे, आज अगर तुमने उसे देखा तक नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। पर इस बार फर्क तुम्हें नहीं, उसे पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने कभी तुम्हें अपने ही इमोशन से खेलने पर मजबूर किया, आज वही इंसान तुम्हारी कोल्ड साइलेंस से डरता है। साइलेंस सबसे बड़ा जवाब होता है जब तुम्हारे इमोशंस को कोई मजाक समझे। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, मतलब ये है कि तुम अपनी रिएक्शंस के मालिक बनो। अब तुम्हारी खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि उसने तुम्हारा मैसेज देखा या नहीं। अब तुम्हारी खुशी इस बात पर डिपेंड करेगी कि तुमने आज खुद के लिए क्या किया। अब तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं किसी के प्यार में इतना गिर चुका था कि मैंने खुद को ही खो दिया? और जवाब आता है हां, पर अब नहीं। अब तुम दोबारा अपने आप को बना रहे हो। अब तुम उस इंसान की तरह नहीं जियोगे जिसे हर बार किसी और की वजह से रोना पड़े। अब तुम उस इंसान की तरह बनोगे जिसे देखकर लोग कहें, ये बदल गया है। ये अब किसी के पीछे नहीं भागता। इमोशनल कंट्रोल वापस पाना आसान नहीं होता, क्योंकि फीलिंग्स बार बार सिर उठाती हैं। फोन उठाने का मन करता है, इंस्टाग्राम खोलकर उसकी लास्ट स्टोरी देखने का मन करता है, रात को उसकी याद में गाना सुनने का मन करता है। पर जो इंसान उन लम्हों में भी खुद को रोक ले, वो कमजोर नहीं, वो सबसे ताकतवर इंसान होता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हारी मुस्कान किसी लड़की पर डिपेंड नहीं करती। अब वो टीयर्स तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ट्रॉफी बन चुके हैं। तुम टूटे थे पर खुद को जोड़ना सीखा, किसी ने छोड़ा था पर खुद को पकड़ना सीख लिया। यही होता है इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब। अब तुम जानते हो कि प्यार क्या होता है, और उससे भी ज्यादा अब तुम जानते हो कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है। अब तुम ये नहीं पूछते कि वो क्यों नहीं आई, अब तुम खुद से पूछते हो, मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूं। अब तुम्हारा दिमाग उसकी आखिरी सीन पर नहीं अटका होता, अब तुम्हारा दिमाग अपने अगले लेवल की प्लानिंग में लगा होता है।
इमोशनल कंट्रोल का यह सफर पेनफुल होता है, पर जब तुम इसे पा लेते हो तो तुम एक ऐसे इंसान में बदल जाते हो जो ना किसी के डर से टूटता है, ना किसी के प्यार में बर्बाद होता है। अब तुम कंट्रोल करते हो अपना मूड, अपनी एनर्जी, अपना फ्यूचर। अब तुम किसी की प्रेजेंस के भूखे नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंस से लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो आज से फैसला करो, तुम किसी के इमोशंस की गेम का हिस्सा नहीं बनोगे। तुम अपना दिल किसी के पैरों में रखकर नहीं चलोगे। तुम अपनी वैल्यू खुद बनाओगे, और सबसे जरूरी, तुम उस लड़की को इग्नोर करोगे जिसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया था। क्योंकि अब तुम अपने इमोशंस के राजा हो। अब तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम कंट्रोल करते हो। अब तू कमजोर नहीं रहा, अब तू मास्टर बन चुका है अपने इमोशंस का, अपने थॉट्स का और अपनी लाइफ का। अब तू लड़की नहीं देखता, अब तू अपना लेवल देखता है। और भाई, जिस दिन तू खुद को पकड़ लेता है, उसी दिन दुनिया तुझे पकड़ना चाहती है। दूसरा फायदा, वो तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगती है। तू जब हर वक्त उसके आसपास रहता था, हर रोज उसकी स्टोरी पर हार्ट रिएक्ट करता था, हर बात पर हां कहता था, हर बार खुद ही बात शुरू करता था, तब उसे क्या लगता था पता है? ये तो हमेशा मिलेगा। तेरी मौजूदगी उसके लिए ब्रीदिंग जैसी हो गई थी। जरूरी, पर समझ में तब आती है जब ना रहे। लेकिन जैसे ही तू चुप हो गया, जैसे ही तू उसे इग्नोर करने लगा, जैसे ही तूने उसका नाम अपने दिमाग से डिलीट करने की कोशिश की, तब पहली बार उसे एहसास हुआ, तू था और अब तू नहीं है। लोग तब तक किसी की वैल्यू नहीं समझते जब तक वो इंसान साइलेंस में ना चला जाए। अब वो सोचती है, ये रोज मैसेज करता था, अब एक भी नहीं। ये मेरी हर पोस्ट पर रिएक्ट करता था, अब कहीं दिखता ही नहीं। कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा। अब वो तुझ में इंटरेस्टेड नहीं, अब वो तुझ में क्यूरियस हो गई है। और याद रख, इंटरेस्ट कुछ दिन चलता है, पर क्यूरियोसिटी आदमी को अंदर तक खा जाती है। इमोशनल साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है, जिसे तू फ्री में देता है, वो कभी उसकी कदर नहीं करता। तू उसकी हंसी पर फिदा था, वो तेरी फीलिंग्स पर बोर्ड थी। तू सोचता था उसे मुझसे फर्क पड़ेगा, पर सच्चाई ये है कि फर्क तब पड़ा जब तू गायब हो गया। अब उसके अंदर एक खालीपन है, एक शांत रूम है जहां तेरी आवाज नहीं गूंज रही, एक नोटिफिकेशन बार है जहां तेरा नाम नहीं आ रहा, एक डीएम बॉक्स है जहां तेरा गुड मॉर्निंग मिसिंग है। वो देखती है हर दिन तेरा प्रोफाइल पिक्चर, तेरी लास्ट सीन, तेरी एक्टिविटी, और सोचती है तू कहां चला गया। पर सुन भाई, यही तो पावर है इग्नोर करने की। तू उससे कुछ कह नहीं रहा, पर तेरी चुप्पी उसकी नींदें तोड़ रही है। जब तू चुप होता है, तब उसकी सोच चीखने लगती है। वो अब याद करती है उन बातों को जो उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। तेरी हर आई केयर फॉर यू, तेरी हर टेक केयर, तेरी हर जेन्युइन कोशिश, अब वो सब रिवाइंड करती है। अब वो जानना चाहती है, क्या तू वापस आएगा? पर भाई, अब तू बदल चुका है। अब तू वापस नहीं जाता। अब तू खुद को खोकर किसी के पास नहीं जाता। अब वो तेरे साथ मोमेंट्स को याद करती है, जब तूने उसकी बकवास में भी इंटरेस्ट दिखाया था, जब तूने उसकी मूड स्विंग्स झेली थीं, जब तूने उसके बर्थडे को उसकी फैमिली से ज्यादा खास बनाया था। अब वो हर उस चीज को याद करती है जिसे उसने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। साइकोलॉजी कहती है, एब्सेंस ट्रिगर्स अट्रैक्शन। तू उसकी आंखों के सामने हर वक्त था, इसलिए वो तुझे देख नहीं पाई। अब तू उसकी आंखों से दूर है, इसलिए वो तुझे महसूस कर रही है। और हां, अब वो तेरे दोस्तों से इनडायरेक्टली बात करती है, तेरे स्टेटस को देखती है, तेरे वाइब को स्कैन करती है। वो अब जानना चाहती है, तेरी दुनिया में अब क्या चल रहा है जिसमें मैं नहीं हूं। अब तू टॉपिक नहीं, तू मिस्ट्री बन चुका है। और दुनिया को सबसे ज्यादा उसी चीज से लगाव होता है जो अधूरी हो, जो समझ ना आए। अब वो खुद से लड़ रही है, वो जस्टिफाई कर रही है अपनी फीलिंग्स। शायद मैं गलत थी, शायद वो सही था, शायद मुझे उसे रोके रखना चाहिए था। अब उसके रिग्रेट की आग जल रही है, और वो आग तेरे एब्सेंस से भड़की है। जो लोग तुम्हें छोड़ने की लग्जरी लेते हैं, वही लोग तुम्हारी चुप्पी से सबसे ज्यादा डरते हैं। अब वो सोचती है, काश मैंने तुझे समय पर समझा होता। पर तू अब वो लड़का नहीं है जो काश पर जीता था। अब तू नेक्स्ट लेवल पर है। अब तू अपनी रियलिटी बना रहा है, बिना किसी की वैलिडेशन के। उसकी दुनिया में तू कोई साइड कैरेक्टर नहीं था, तू ही उसकी पूरी स्टोरी था, जिसका उसे देर से एहसास हुआ। पर तुम मत मुड़ना, क्योंकि जो लोग तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हें महसूस न कर पाए, उन्हें अपनी गैर मौजूदगी में भी सिर्फ एक सजा मिलनी चाहिए, तुम्हारी खामोशी। अब तू उसका जवाब नहीं, अब तू उसकी कहानी का अधूरा पन्ना है, जो अब कभी नहीं खुलेगा। तू अब रिटर्न नहीं करता, तू अब रिटर्न गिफ्ट बन गया है जो सिर्फ लकी लोगों को मिलता है।
तू छीन नहीं रहा, तू सिर्फ खुद को वापस ले रहा है। अब तू उसकी जिंदगी से हटा नहीं, अब तू उसकी जिंदगी से गायब हो गया है। और भाई, जब कोई इंसान गायब हो जाता है तभी उसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा चुभती है। द गेम हैज चेंज्ड। अब तू नहीं बोल रहा, अब तेरी चुप्पी बोल रही है और वो अब सुन रही है। तीसरा फायदा, तुम डेस्परेट नहीं लगते। तू हर बार पहल करता था, तू हर बार इंतजार करता था, तू हर बार एक सीन के लिए बेचैन रहता था। तेरे दिल में प्यार था, सच्चा, गहरा और मासूम। लेकिन सामने वाले को वो प्यार कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि तू हर बार डेस्परेट पांट लग रहा था। तू इतना ऑब्वियस हो गया था कि उसकी क्यूरियोसिटी ही मर गई। और यही वो गलती थी जो आज से तुझे नहीं दोहरानी है। जब तू एक लड़की को लगातार चेस करता है, हर बार बात शुरू करता है, हर बार कॉल करता है, हर बार उसकी आंखों में अप्रूवल ढूंढता है, तब वो सोचती है ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। और जब ये सोच किसी के मन में बैठ जाती है तब वो तुझे रिस्पेक्ट देना बंद कर देता है। क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया उस चीज की कद्र नहीं करती जो आसानी से मिल जाए। अब तू सोचता होगा, प्यार तो सच्चा था, फिर ये सब क्यों हुआ? भाई, प्यार सच्चा था, पर तू अपनी वैल्यू गिरा रहा था। तू हर बार प्रूव कर रहा था कि तू कितना जरूरी है उसके लिए, लेकिन कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो कितनी जरूरी है तेरे लिए। तेरी हर डेस्परेशन तेरी वीकनेस बनती जा रही थी। वो तुझे ग्रांटेड लेने लगी थी। तेरी हर मैसेज को डिले करना शुरू कर दिया, तेरे हर इमोशन को हल्के में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि तू खुद को उसके सामने अवेलेबल दिखाने के चक्कर में रिप्लेसेबल बन गया था। पर आज से तू इस डेस्परेशन को छोड़ देगा। तू खुद को रोकेगा जब तुझे मैसेज करने का मन करेगा, तू खुद को पकड़ लेगा जब तुझे कॉल करने का मन करेगा, क्योंकि ये साइलेंस, ये दूरी, ये ही तेरी ताकत है। जब तू खुद को कंट्रोल करता है तब सामने वाला तुझ में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। तू जितना पीछे हटेगा वो उतना आगे बढ़ने को मजबूर होगी। क्यों? क्योंकि अब तू नीडी नहीं लग रहा, अब तू एक मिस्ट्री बन गया है। और साइकोलॉजी कहती है जो इंसान थोड़ा डिस्टेंट होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब वो सोचेगी, ये जो हर वक्त मुझे मैसेज करता था अब कहां चला गया? क्या इसे किसी और में इंटरेस्ट आ गया? क्या अब मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही? अब तू उसकी दिमागी लड़ाई बन जाएगा। अब तू उसके दिमाग का वो नोटिफिकेशन बन जाएगा जो आए बिना भी उसकी नींद तोड़ देगा। अब वो खुद सवाल करेगी, खुद जवाब ढूंढेगी, खुद तुझसे कनेक्ट होने के रास्ते तलाशेगी, क्योंकि अब तू अवेलेबल बारी नहीं है। अब तू खुद में बिजी है, अब तू डेस्परेट नहीं, अब तू डिसिप्लिन्ड दिख रहा है। अब तू एक ऐसा इंसान बन गया है जो किसी को चाहिए तो सही पर किसी के बिना भी कंप्लीट है। और भाई, ऐसे इंसान से लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इंसान कभी गिरगिट बनकर बदलने वाला नहीं है। अब तू उससे कहेगा नहीं, प्लीज बात कर लो, मैं टूट रहा हूं। अब तू खुद से कहेगा, तू खुद के लिए खड़ा हो गया है, तू और नहीं झुकेगा। अब तू डेस्परेट नहीं दिखेगा, तू पावरफुल दिखेगा। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। जब तू खुद पर कंट्रोल रखेगा, जब तू खुद को अपग्रेड करेगा, जब तू किसी को मनाने के बजाय खुद को समझाने लगेगा, तब दुनिया तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। डेस्परेशन की आग में तू जल चुका है, अब साइलेंस की आग से खुद को मजबूत बना। तू अब किसी का गुलाम नहीं, तू अपने इमोशंस का मालिक है। तू अब चाहता नहीं, तू अब चुनता है। और याद रख, जो लड़का अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई लड़की मैनिपुलेट नहीं कर सकती। अब तू उसके पीछे भागता नहीं, अब वो तेरे बारे में सोचती है, चुपचाप, अकेले, हर रोज। क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो खुद को गिराकर किसी को पाता था। अब तू वो है जो खुद को उठाकर खुद से प्यार करना सीख गया है। डेस्पिरेशन को छोड़, डोमिनेशन शुरू कर। गेम तेरे हाथ में है। अब तू दिखेगा नहीं, अब तू महसूस होगा। और ये एहसास उस लड़की को सबसे ज्यादा चुभेगा, क्योंकि अब तू उसका आंसर नहीं, तू उसका पछतावा बन चुका है। चौथा फायदा, तुम अपने फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी पाते हो। जब तू हर वक्त उसी के बारे में सोचता था, हर नोटिफिकेशन को उसी की उम्मीद से खोलता था, हर गाने में उसी का नाम सुनाई देता था, तब तू सोच रहा था कि ये प्यार है। लेकिन सच्चाई ये थी, तू बस उसके अटेंशन का एडिक्ट बन चुका था। और जब तूने उसे इग्नोर करना शुरू किया, जब तूने खुद से कनेक्ट होना शुरू किया, तब पहली बार तूने अपनी फीलिंग्स को फेस किया। तूने सोचा, क्या मैं वाकई उससे प्यार करता था या बस अकेलापन भर रहा था? और तभी तुझे क्लैरिटी मिलती है
क्योंकि जब तू किसी को बिना कांटेक्ट किए सरवाइव कर लेता है, जब तू उसकी यादों से बाहर निकलना शुरू करता है, तभी पता चलता है कि तेरी फीलिंग्स सच्ची थीं या सिर्फ एक इल्यूजन। बहुत बार हम किसी के लिए पागल हो जाते हैं, लेकिन असल में हमें बस वैलिडेशन चाहिए होती है। उसका ऑनलाइन दिखना हमें जिंदा फील कराता है, उसका सीन देना हमें खुद की वर्थ का सर्टिफिकेट लगता है। पर यह सब एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जो तेरी इमोशंस को कंफ्यूज करता है। तू सोचता है मुझे उससे प्यार है, पर असल में तू एडिक्टेड है उसकी मौजूदगी से। और भाई, जब एडिक्शन खत्म होता है ना, तभी असली क्लैरिटी शुरू होती है। अब तू सोचता है, क्या वो वाकई मेरी जिंदगी में सही थी? क्या वो मेरी ग्रोथ में मदद कर रही थी या मुझे रोक रही थी? क्या मैं उसके साथ खुद को खो बैठा था? तू जितना खुद से जुड़ेगा, उतना ही तेरे अंदर की आवाज तेज होगी, और वो आवाज तुझसे एक ही बात कहेगी, जो लोग तुझे कंफ्यूज करें उन्हें तेरा दिल नहीं, तेरी दूरी मिलनी चाहिए। अब तू मिरर में देखता है और सोचता है, क्या मैं अब भी वही लड़का हूं जो उसकी बातों से टूट जाया करता था? नहीं भाई, अब तू अपने इमोशंस को एनालाइज करता है। अब तू समझता है कि कुछ लोग सिर्फ तुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट करने के लिए आते हैं। अब तू जान गया है कि जो तुझे बार बार अनदेखा करे, उसे याद करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्लैरिटी का यह मतलब नहीं कि तू उसे भूल गया है। क्लैरिटी का मतलब है तू खुद को याद आ गया है। अब तुझे पता है, तेरे दिल में जो फीलिंग्स थीं, वो सिर्फ तन्हाई से भागने का एक तरीका थी। अब तू कंफ्यूज नहीं है, अब तू वेट नहीं कर रहा किसी रिप्लाई का, अब तू किसी एक स्माइल के पीछे अपनी वैल्यू नहीं गवा रहा, अब तू अपने लिए जी रहा है। और यही तेरी सबसे बड़ी हीलिंग है। जब इंसान अपने फीलिंग्स के पीछे भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है, तब वो अपने ही अंदर से एक नई ताकत निकालता है। अब तू उस प्यार को नहीं ढूंढ रहा जिसमें तू खो जाए, अब तू वो क्लैरिटी चाहता है जिसमें तू खुद को पा सके। तेरी सबसे बड़ी गलती थी, तू अपनी फीलिंग्स को सिर्फ उसके रिएक्शन से समझ रहा था। पर आज जब साइलेंस है, तब पहली बार तूने अपने अंदर की आवाज सुनी, और अब वो आवाज कहती है, तेरा दिल सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन अब तेरा माइंडसेट आयरन से बना है। अब तू फिर से उसे याद करता है, पर अब कोई दर्द नहीं होता। अब तू फिर से उसका नाम सोचता है, पर अब कोई बेचैनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब क्लैरिटी आ गई है। अब तुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचती है, अब तुझे फर्क पड़ता है तू क्या सोचता है खुद के बारे में। अब तू जान गया है कि तेरे इमोशंस तेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि तेरी सबसे बड़ी ताकत है, अगर तू उन्हें कंट्रोल करना सीख जाए। अब तू लड़कियों के पीछे नहीं भागता, अब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं उस इंसान के पीछे भाग रहा था जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था? अब तू अपने स्टैंडर्ड्स बना रहा है। अब तुझे पता है कौन तेरे वक्त के लायक है, कौन नहीं, और यही क्लैरिटी तुझे अनस्टॉपेबल बना रही है। जो लड़का अपनी फीलिंग्स को साफ साफ समझ लेता है, उसे कोई मैनिपुलेशन हिला नहीं सकता। अब तुझे किसी की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। अब तू खुद में कंप्लीट है, क्योंकि अब तू जानता है फीलिंग्स क्लैरिटी से मजबूत होती हैं और कंफ्यूजन से टूटती हैं। आज तू एक नई लेवल पर है, जहां तुझे पता है क्या खोया, क्या पाया और क्या छोड़ देना चाहिए। क्लैरिटी तुझे सिखाती है तू उसे नहीं चाहता था, तू बस खुद से दूर नहीं जाना चाहता था। अब तू खुद के और करीब है, अब तू अपनी जिंदगी का राजा है। अब कोई लड़की, कोई सीन, कोई इग्नोर तेरे अंदर तूफान नहीं ला सकता, क्योंकि अब तू उस लड़के से बदल चुका है जो प्यार में बह गया था। अब तू वो इंसान है जो खुद में डूबकर क्लैरिटी पा चुका है। पांचवा फायदा, तुम अपने पर्सनल गोल्स पर फोकस करते हो। जब तू किसी लड़की के पीछे इतना ज्यादा भागता है कि उसकी हर बात तेरे दिल को छू जाती है, तो एक बड़ा नुकसान यह होता है कि तू अपने खुद के सपनों और गोल्स से दूर होने लगता है। तेरी पूरी एनर्जी, तेरी फोकस उस लड़की पर लग जाती है, और तेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी तेरे पर्सनल गोल्स पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जब तू उसे इग्नोर करना शुरू करता है, तब तुझमें एक बदलाव आता है जो तुझे अपने आप से जुड़ने का मौका देता है। जब तू खुद को उस ऑब्सेशन से बाहर निकालता है, तो तेरे अंदर जो खालीपन आता है, वो असल में तेरे लिए एक नया रास्ता खोलता है। अब तू अपनी एनर्जी और ध्यान उस चीज पर लगाने लगता है जो सच में तेरे लिए मायने रखती है, तेरे पर्सनल गोल्स। तू उस लड़के में बदल जाता है जो हर दिन खुद के लिए कुछ नया करता है, जो अपनी मेहनत और डेडिकेशन से अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस लाता है। तेरे अंदर एक नई डिसिप्लिन आती है जो पहले कभी नहीं थी। तू सुबह उठते ही सोचता है कि आज मैं अपने काम में कितना बेहतर करूंगा, कैसे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूंगा और कैसे अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाऊंगा।
तेरे दिन का रूटीन पूरी तरह बदल जाता है। जो वक्त पहले तू उसे मैसेज करने में गंवाता था, अब वो वक्त तेरी लर्निंग, तेरी ग्रोथ और तेरे हेल्थ में लग जाता है। इसी प्रोसेस में तू खुद की वैल्यू समझता है। तू जानता है कि तेरी सक्सेस, तेरी हैप्पीनेस किसी और के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। तू अपने अंदर की शक्ति को महसूस करता है और उस पर काम करता है। हर छोटा गोल जो तू पूरा करता है वो तुझे और कॉन्फिडेंट बनाता है। तेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है और तेरी लाइफ में वो सेंस ऑफ पर्पस आता है जो पहले खो चुका था। जब तू अपने गोल्स पर फोकस करता है तो तुझे पता चलता है कि तेरे पास कितना पोटेंशियल है। तू खुद को चुनौती देता है कि मैं बेहतर इंसान बनूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा और मैं किसी की वजह से अपनी प्रोग्रेस को रोकने नहीं दूंगा। ये माइंडसेट तुझे अपने चारों ओर के डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और तुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही जब तू पर्सनल गोल्स पर फोकस करता है तो तेरे डिसीजंस में क्लैरिटी आती है। तू समझ जाता है कि कौन सी चीज तेरे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। तू अपनी प्रायोरिटी सेट करता है और अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाता है। तेरी जिंदगी में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर आता है जो तुझे सफल इंसान बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तू खुद में इतना बिजी और फोकस्ड होता है तो नेचुरली तेरी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में बदलाव आता है। तू उस लड़के की तरह नहीं रहता जो हर वक्त किसी की अप्रूवल का इंतजार करता है। तू कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड इंसान बन जाता है। लोग तुझ में रिस्पेक्ट करने लगते हैं और सबसे जरूरी बात यह कि तुझे खुद की रिस्पेक्ट होती है। जब तू अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देता है तो तू अपनी इमोशनल एनर्जी को भी बेटर तरीके से मैनेज कर पाता है। तू अपनी इमोशंस को समझता है और उन्हें कंट्रोल करता है, जिससे तू मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहता है। तेरी जिंदगी में पीस और बैलेंस आता है जो तेरे ओवरऑल हैप्पीनेस को बढ़ाता है। इस प्रोसेस में तू यह भी महसूस करता है कि इग्नोर करने का मतलब सिर्फ दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह खुद के लिए स्पेस बनाना है। ये वो स्पेस है जहां तू अपने आप से जुड़ता है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानता है और अपनी वीकनेसेस पर काम करता है। ये स्पेस तुझे खुद को हील करने, खुद को मजबूत करने और खुद को आगे बढ़ाने का मौका देता है। तो जब तू लड़की को इग्नोर करता है तो तू सिर्फ उस रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर रहा होता, बल्कि तू अपने आप को एक नया मौका दे रहा होता है। एक मौका कि तू अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को पूरा कर सके। एक मौका कि तू अपने अंदर की आवाज को सुने और उसे फॉलो करे। और ये जर्नी इजी नहीं होती, लेकिन जो लड़का इस सफर को तय करता है वही असली विनर बनता है, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तू खुद के लिए खड़ा हो जाता है, अपने गोल्स के पीछे दौड़ता है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीता है। इसलिए इग्नोर करने के बाद पर्सनल गोल्स पर फोकस करना सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि एक क्रांति है। यह तेरी जिंदगी में वो बदलाव लाता है जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। यह तुझे एक ऐसी ताकत देता है जो किसी भी हार्ट ब्रेक से बड़ी होती है। अब तेरा फोकस सिर्फ किसी लड़की पर नहीं, बल्कि तेरी खुद की सक्सेस, तेरी खुद की ग्रोथ और तेरी खुद की हैप्पीनेस पर होगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। छठवां फायदा, वो खुद पहला कदम उठा सकती है। जब तू लड़की को इग्नोर करता है तो जिंदगी में एक अनोखा खेल शुरू होता है। वो जो हमेशा तेरे पीछे भागती थी, कभी कभी वो खुद पहली बार तेरे पास आने लगती है। ये वो माया है जो साइकोलॉजी में अक्सर लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो समझ जाते हैं वो ही खेल जीतते हैं। जब तू खुद को थोड़ा पीछे हटाता है तो सामने वाली लड़की की क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट अपने आप बढ़ने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि जो लड़का हमेशा उसके लिए अवेलेबल था, अब थोड़ा मिस्टीरियस और इल्यूसिव हो गया है। ये वही पल होता है जब वो पहली बार सोचती है, क्या अब मैं उसे खोने वाली हूं, या क्या उसने मुझे छोड़ दिया। उसके मन में अनसर्टेनिटी की आग जल उठती है और वो खुद कदम बढ़ाने को मजबूर हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान को कुछ खोने का डर महसूस होता है, तब उसकी मोटिवेशन और इंटरेस्ट पीक पर होता है। मतलब जब तू उसे इग्नोर करता है तो असल में तू उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है और वो सवाल उसे तुझ तक ले आता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि अक्सर जो पहली बार पहल करते हैं वो दिखाते हैं कि उन्हें सच में कुछ चाहिए। लेकिन जब लड़की पहली बार पहल करती है तो इसका मतलब है कि उसने तेरे वैल्यू को समझ लिया है। उसने महसूस किया है कि तेरा इंतजार करना तेरी ताकत है और अब वो तुझसे खुद कनेक्ट करना चाहती है। ये पल तेरे लिए एक जीत की शुरुआत है, क्योंकि अब रिश्ता एक तरफा नहीं रहा, बल्कि दोनों तरफ से एफर्ट आ रहा है। वो पहली बार तुझसे मैसेज करेगी या कॉल करेगी या कभी अचानक तेरे सामने आ जाएगी।
ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, ये तेरी खुद की इमोशनल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन का फल है। जब तू नीडी नहीं रहता, जब तू डेस्परेट नहीं दिखता, तब लड़की खुद इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि वो जानती है कि तेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और वो उसमें एक खास जगह बनाना चाहती है। ये फिनोमेनॉन इतना पावरफुल है कि कई बार लड़कियां खुद भी शॉक हो जाती हैं कि उन्होंने पहली बार पहल क्यों की, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर वो जानती हैं कि ये नया डायनेमिक उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि जब दोनों तरफ से रिस्पेक्ट और एफर्ट आता है तो रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। और एक बात समझ ले, ये पहल लड़की के ईगो और प्राइड को भी सेटिस्फाई करता है। जब वो खुद पहल करती है तो उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है, वो पावरफुल है, और यही कंट्रोल उसे तेरे साथ लंबे समय तक जोड़े रखता है। तो जब तू इग्नोर करता है तो दरअसल तू रिलेशनशिप के रूल्स बदल रहा होता है। तू ये दिखा रहा होता है कि तू सिर्फ चेस करने वाला नहीं, बल्कि एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान है। और जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान होता है, उसे पाने के लिए लोग खुद पहल करते हैं। इसलिए अगली बार जब तू लड़की को इग्नोर करे तो याद रख, हो सकता है कि वो खुद पहल करे, और जब वो पहली बार कदम बढ़ाए तो ये तेरा टाइम होगा, तेरी तैयारी होगी और तेरी जीत होगी। 7वां फायदा, तुम इमोशनली रिजिलियंट बनते हो। जब तू लड़की को इग्नोर करता है तो तेरी इमोशनल ताकत अपने आप बिल्ड होने लगती है। ये सिर्फ एक सफर नहीं होता, बल्कि तेरे अंदर की कमजोरी को खत्म करके तुझे एक नया इंसान बनाता है। इमोशनल रेजिलियंस मतलब होता है अंदर से मजबूत होना। चाहे तेरे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, तू टूटने की बजाय लड़ता रहे। जब तू किसी की तलाश में नहीं रहता, किसी के जवाब का इंतजार नहीं करता, तो तेरी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। तू अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि छोटी छोटी रिजेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट्स तुझे अफेक्ट नहीं कर पाती। तेरी खुशी अब किसी और के हाथ में नहीं रहती, बल्कि तेरे अपने कंट्रोल में होती है। यह स्ट्रेंथ तुझे लाइफ के हर संघर्ष में आगे बढ़ने में मदद करती है। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब यह भी है कि तू खुद को इमोशंस की चोटों से बचाना सीखता है। पहले जब तू किसी लड़की को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, तो हर बार जब वो तुझसे दूर होती या इग्नोरिंग करती, तेरी फीलिंग्स घायल होती थीं। पर अब जब तू इग्नोर करता है तो तू खुद को उस चोट से बचा रहा होता है। तू जानता है कि तेरी वैल्यू किसी की प्रेजेंस या अप्रूवल से नहीं, बल्कि तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। इस प्रोसेस में तू अपने इमोशंस को समझने और मैनेज करने लगता है। तू सीखता है कि गुस्सा, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट ये सब टेम्परेरी फीलिंग्स हैं जो वक्त के साथ कमजोर हो जाती हैं। तू उन भावनाओं से डरना बंद कर देता है और उनको फेस करता है। इससे तेरी मेंटल टफनेस बढ़ती है और तू हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। जब तेरे अंदर इमोशनल रेजिलियंस आता है तो तू अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। तू समझ पाता है कि कौन तेरे लिए सही है और कौन नहीं। तू अपनी बाउंड्रीज सेट करता है और उन लोगों को लाइफ में आने नहीं देता जो तुझे नुकसान पहुंचाते हैं। यह समझदारी तुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचाती है और तेरी इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। इमोशनल रेजिलियंस होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तू खुद से प्यार करना सीख जाता है। तू अपनी खुद की कंपनी में खुश रहता है और किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तेरी खुद की खुशी तेरी प्रायोरिटी बन जाती है, और जब तू खुद से खुश होता है तभी तुझमें दूसरों के लिए भी प्यार और समझदारी आती है। इसके अलावा ये रेजिलियंस तेरे करियर, पर्सनल लाइफ और सोशल रिलेशनशिप्स में भी असर डालती है। तू अपने काम में फोकस्ड रहता है, मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानता और जिंदगी की हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। तेरी इमोशनल स्ट्रेंथ तुझे स्ट्रेस और एंजाइटी से लड़ने में मदद करती है, जिससे तेरी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसलिए इग्नोर करना सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि तेरी इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाने का पावरफुल टूल है। जब तू इग्नोर करता है तो तू खुद को हील करने, खुद को मजबूत करने और खुद को बेहतर इंसान बनाने का मौका देता है। याद रख, इमोशनल रेजिलियंस कोई मैजिक नहीं, बल्कि तेरे अंदर का वॉरियर है जो हर दर्द को सहता है, हर सेटबैक से उभरता है और हर बार ज्यादा ताकतवर बनकर वापस आता है, और यही तुझे जिंदगी में असली जीत दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी वो गहराई जो लड़कियों को इग्नोर करने के 7 फायदे हमें सिखाते हैं। सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफ चेंजिंग सोच जो आपको अंदर से मजबूत, स्मार्ट और सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान बनाती है। याद रखो, दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप तब तक सफल नहीं होता जब तक आप खुद से प्यार करना, खुद को समझना और खुद को प्रायोरिटी देना नहीं सीखते। इग्नोर करना मतलब भागना नहीं, बल्कि खुद की वैल्यू समझना और अपनी लाइफ को उस दिशा में ले जाना जहां आपकी असली ताकत छुपी हो।
अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंस्पायरोसिटी को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलती है हर दिन नई मोटिवेशन, नई सोच और वो ताकत जो तुम्हें हर लड़ाई में आगे बढ़ाए। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा लगा। याद रखना, असली जीत खुद से होती है। तब तक के लिए खुद से प्यार करो, खुद को बढ़ाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इंस्पायरोसिटी के साथ जुड़े रहो और हर दिन अपने सपनों को एक कदम और करीब ले जाओ। हम साथ हैं इस सफर में। धन्यवाद।